कितनी सुंदर लग रहे हैं ना। जल्दी जाओ, चाशनी चल जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ इस वक्त? दीदी, आज मैं आपसे एक फैसला करवाने आई हूँ। ये कहता है कि मुझसे प्यार करता है। छोटी माँ, मैं पताशों की माला बना दूं? हाँ बना दो। तुलसी, तुम नहीं करती? हाँ करती तो हूँ, पर इससे पूछो ये मुझसे शादी कब करेगा। एक बार गले में मंगलसूत्र पड़ जाए तो कोई फूल लेने के बहाने मुझ पे बुरी नजर तो नहीं डालेगा। कौन है वो? नाम तो बता, आंखें निकालूंगा साले की। हाँ हाँ, अब मैं तुझे उन सबके नाम गिनवाऊं? गोपी, तुलसी ठीक कह रही है। तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर मंगलसूत्र ही डालना है गले में तो आज क्या मैं अभी डाल दूं? पर मैं चाहता हूं कि इसे शादी के बाद बड़े आराम से रखूं। अभी जो लॉटरी बेचकर मुझे पैसे मिलते हैं, इसे मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अब आप ही बताइए ना भाभी, अभी इससे कैसे शादी करूं? ये देख, इतनी सारी लॉटरियां हैं, इसमें से एक भी लग जाए ना। रहने दे तेरी लॉटरियां। मुझे नहीं चाहिए कोई ऐशो आराम। हम दोनों का गुजारा तो मैं फूल बेच के भी कर सकती हूँ, है ना? भाभी, इसे समझाइए ना। रघु भैया शहर गए हैं ताकि पैसा कमाकर अपना कर्जा चुका सके। आप भी तो तब तक इंतजार कर रही है ना, तो ये क्यों नहीं कर सकती? घर चलाना की जिम्मेदारी आदमियों की होती है, इसे समझना चाहिए। हाँ तुलसी, शायद गोपी ठीक कह रहा है। तुम थोड़ा समय रुक जाओ ना। मैं अपने हाथों से तुम दोनों की शादी धूमधाम से करूंगी। सच? अच्छी तरह अरेंज करो। हाँ? ओके सर। चाचा जी, तुझे कितनी बार कहा कि दुकान पे मत आया कर। चला जा यहाँ से। आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। जो बात करनी है घर पे करना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बेवकूफ। देखो देखो, जी सर। वो बम्बई से जो माल आया है, हाँ सर। उधर चेक करना। ओके सर। चाचा जी, तो अभी इधर ही है। मैंने कहा ना, दफा हो जाए यहाँ से। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। देख, जो भी कहना जल्दी कह, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। हाँ ठीक है। चाचा जी, वो गली गली कपड़ों की पोटली लेकर घूमते रहता है ना, वो गंवार रघु, उसने अपने बेबी को फंसा लिया है। इतना ही नहीं चाचा जी, उसने अपने बेबी से बैंक लोन के गारंटी पेपर्स पर भी साइन करवा लिया है। हाँ। ये बेबी कौन है? बेबी आपकी बेटी और मेरी इकलौती बहन। बैंक मैनेजर इसके बारे में मुझे फोन कर चुका है। इतनी छोटी सी बात के लिए तू यहाँ चला आया? चल भाग यहाँ से। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। तू जाता कि नहीं यहाँ से? चाचा जी, बात इतनी ही नहीं है। बोल क्या बात? जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। चाचा जी, बात कैसे कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। जल्दी कर। आखिर घर की इज्जत का सवाल जो है। क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूं चाचा जी, 16 ने सच कह रहा हूं मैं। हाँ, वो रघु है ना, बड़ा ही कमीना और बदमाश किस्म का आदमी है। वो अपनी भोली भाली बेबी को अपने जाल में धीरे धीरे फंसा रहा है चाचा जी। आप तो जानते हैं चाचा जी, अपनी बेबी कितनी भोली है। क्या बकवास कर रहा है तू? दफा हो जा, वरना मैं तुझे। अब आप चाहे मेरा कुछ भी कर ले चाचा जी, लेकिन जो मुझे कहना है वो कह के रहूंगा। आखिर आपका नमक खाकर ही तो बड़ा हुआ हूं मैं। चाचा जी, कल को लोग आप पर ताने कसे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे सोसाइटी में आपकी भी कोई इज्जत है, रुतबा है, एक पोजीशन है, इसे ऐसे ही मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा चाचा जी। हाँ। तुम क्या कहना चाहते हो? कि रत्ना रघु को पसंद करती? यही तो बात है चाचा जी। हाँ। देख, अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुझे पंखे से उल्टा टांग दूंगा, समझे कि नहीं? ठीक है। क्या बातें हो रही हैं? कुछ जरूरी बातें हो रही हैं लगता है। मुझे देखकर आप दोनों ऐसे चुप हो गए जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो।
वो कुछ नहीं बेबी, वो गाड़ी की सर्विसिंग करवानी थी ना, उसी के सिलसिले में चाचा जी से बात कर रहा था। क्यों चाचा जी? देखो रत्ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वो क्या है कि रघु। ओ रघु, दादी मैं रघु से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करूंगी। और कुछ? क्या? हाँ, अरे श्याम, तू सोया नहीं ना? अच्छी बात है, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। आज हम शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खाने गए थे, रत्ना जी और मैं। तेरे को मालूम है, हम जैसी होटल की तरफ पहुंचे ना, एक बड़ी मूंछों वाला दरबान हमारी तरफ आया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ये सलूट मारी उसने। फिर हम होटल के अंदर गए, थोड़ा सा अंधेरा था। फिर एक वर्दी वाला आदमी हमारी तरफ भाग कर आया। वो तो ऐसे झुक झुक के सलाम कर रहा था रत्ना जी को, ऐसे झुक झुक के सलाम कर रहा है जैसे रत्ना जी होटल की मालकिन हो। फिर वो आदमी हमें एक टेबल की तरफ ले गया, हम वहां बैठ गए। उसके बाद शाम एक और वर्दी वाला आदमी हमारी तरफ दौड़ के आया। उसके हाथ में मीनू था। उसने मीनू रत्ना जी के हाथ में दे दिया। रत्ना जी ने उस मीनू में से देखकर इंग्लिश में ना जाने उसको क्या क्या कह दिया लाने के लिए। अरे शाम, पूरा टेबल खाने की चीजों से भर गया। खाने को देख के ऐसा लगा था कि ये खाना हम दोनों खाएंगे। अरे शाम, हम लोग होटल में जाते हैं तो चावल दाल के अलावा और क्या खाते हैं? और तेरे को मालूम है शाम, वो एक ऐसी आइसक्रीम लेकर आया हमारे लिए कि वो आइसक्रीम मुंह में डालते ही पिघल गई। अच्छा ये बता कि तेरे हिसाब से बिल कितना आया होगा? 1200 रुपए। और शाम, तुझे मालूम है रत्ना जी ने वो पैसे ऐसे ही दे दिए और उसके ऊपर से उसको 200 रुपए दिए और ये कहा कि ये 200 रुपए तुम्हारे लिए हैं। वाह वाह श्याम, अगर तू भी हम लोगों के साथ चलता ना तो बड़ा मजा आता। आज बड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि वाह क्या खाना खाया। तूने खाना खाया? आज तक तेरे बगैर कभी खाना खाया है क्या? सुहाजा, रात बहुत हो गई। अरे भगवान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रघु शहर में क्या कर रहा है। आप मेरे बाबा से मिले थे? अब तुम मानो या ना मानो, मगर हम लोग कह के ही रहेंगे। बर्वे ने देखा है रघु को शहर में। क्यों बर्वे? हाँ हाँ, अरे जयराम जी की, अरे मैंने पहली बार रघु को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ। क्यों? क्यों? अरे इतनी बड़ी कार में जो आया था, और तो और बर्वे को उसने पहचाना तक नहीं। मेरे बाबा कार में आए थे? हाँ, एकदम बदल सा गया है। लगता है इस गांव को और हम सबको भूल गया है। क्यों बर्वे? हाँ ठीक है। बाबा ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा? जयराम जी की, न तेरे बारे में और न तेरी छोटी माँ के बारे में पूछा उसने। तुम लोग झूठी आस लगा कर बैठे हो कि वो आकर तुम लोगों को शहर लेके जाएगा। अरे भूल जाओ उसे। हाँ, जयराम जी की। कम इन। देखो बेटी, सोच समझ कर और ठंडे दिमाग से फैसला करो, जज्बात में बहकर नहीं। क्योंकि अगर शादी के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि तुमने कोई गलती की है तो फिर शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रत्ना, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब मुश्किलों की लाठी सर पर पड़ती है तो इंसान प्यार व्यार सब भूल जाता है।
डैडी आपको क्या हो गया है डैडी? लगता है पैसे और व्यापार के चक्करों में फंसकर आप बिल्कुल पत्थर दिल हो गए। कम ऑन डैडी, कम ऑन। डैडी ये वही रघु है जिसको आपने सिर्फ 10,000 रुपए के कपड़े उधार दिए थे। दैट्स इट। डैडी आज वही रघु एक इतनी बड़ी दुकान का मालिक है। डैडी वो सिर्फ मेहनती और ईमानदारी नहीं है, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। आई रियली रिलाई ऑन हिम, आई डू। देखो बेटी, मैंने सिर्फ ये कहा कि ठंडे दिमाग से और सोच समझ कर फैसला करो। मैंने ये तो नहीं कहा कि शादी मत करो या रघु अच्छा नहीं। वैसे अगर मैं चाहता तो हमारी हैसियत के किसी भी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा देता, लेकिन मुझे इन अमीर घरों के बेटों पर ज्यादा भरोसा नहीं। वो अपने किसी भी छोटे शौक पर अपनी सारी दौलत उड़ा देते हैं। रघु समझदार है, जिंदगी देखी है उसने, सुख दुख देखा है। वैसे अगर सोचा जाए तो तुम्हारा फैसला अच्छा है। ओह डैडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक अरे यू। बेटी बेटी बेटी, सारा प्यार मुझ पर न्यौछावर मत करो, कुछ अपनी पति के लिए भी बचा कर रखो। ओह डैडी, सच चीज। थैंक यू। वाह चाचा जी, वाह! जैसा मैंने सोचा वैसा ही आपने कर दिखाया। चाचा जी, रघु साहब जैसा आदमी दुनिया भर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अरे इनकी जोड़ी तो राम सीता जैसे लगेगी चाचा जी। देखना, मैं बेबी की शादी में इतना नाचूंगा, इतना गाऊंगा, इतना गाऊंगा, इतना गाऊंगा, इतना नाचूंगा। खूब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो लल्लू। डैडी इसको कहो यहाँ से चला जाए। अरे रहने दो चाचा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बेबी तो अपने ही गोद में पली बड़ी है, ये कुछ भी कहे मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। ये चाहे मुझे गिरगिट कहे, कुत्ता कहे, बंदर कहे, कोई बात नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं। कोई ना हो? यहाँ अकेले चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम तो तुलसी के साथ उसके घर गई थी ना खेलने, मजा नहीं आया? बहुत मजा आया, लेकिन वापस आते समय परवेज चाचा मिले थे। कहने लगे कि बाबा वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे बाबा जरूर वापस आएंगे कोई ना। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है कि नहीं? तो फिर लोगों की तरफ ध्यान क्यों देती हो? उनकी तो आदत है बातें बनाने की बेटा। अच्छा चलो, मेरे साथ बताशे बनाने हैं ना, तो जल्दी चलो। ए श्याम, ये क्या दारू की दुकान है? आपको घर तो नजर आया ये? श्याम, ए चिल्ला मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। श्याम, तू हद से आगे बढ़ रहा है। अभी तो एक ही बोतल खत्म हुई है, ये दूसरी खत्म होगी ना तो अपनी हद तक पहुंचूंगा मैं। पहले जब कभी शराब पीता था तो मेरे सामने आने से कतराता था, और अब देखो मेरे सामने बैठ के शराब पी रहा है। हाँ पी रहा हूँ, और तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्यों पी रहा हूँ। अरे हम क्यों आए यहाँ पे? पैसा कमाने ना, अपनी जिंदगी बनाने आए ना इस शहर में। फिर तू क्या कर रहा है रघु, क्या कर रहा है? तू चाहे ना तो आज कर्जा चुका सकता है सबका, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा रघु, मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं करेगा। तुम मेरे को बोल मैं कर्जा चुकाता हूं उन लोगों का। मेहनत मजदूरी करूंगा मैं, एक एक पैसा चुका दूंगा उन लोगों का। बोल मुझे। मेरे चुप रहने का फायदा मत उठा श्याम,
हे क्या फायदा रे? अरे फायदा वादा छोड़ रखो। अरे वहाँ गांव के अंदर शारदा नाम की औरत बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है। और वो तेरी गुड़िया, वो कोई ना, वो तेरा इंतजार कर रही है। उन लोगों के बारे में मालूम है क्या तुझे? क्या ऐसे ऐसे कर रहा है भाई? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? मेरी बात का जवाब देना तू। हाँ, क्या जवाब देगा? तेरे पास जवाब है क्या देने के लिए? मेरे चुप रहने का फायदा मत उठा श्याम। अरे चुप बैठ यार। फायदा जिसको उठाना है वो उठा रहा है। मैं क्या उठाऊंगा फायदा? अपनी बकवास बंद कर और चुप करके सो जा। अभी लो मैं बकवास कर रहा हूँ। अरे मेरा तो सब कुछ तेरे को अभी बकवास ही लगेगा रघु। लेकिन तू क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है तुझे मालूम है? बकवास बंद कर और मुझे काम करने दे। अभी तो मैं बकवास ही करूंगा। हाँ भाई साहब, आप काम करो। आप काम कीजिए साहब, आप काम कीजिए साहब। आप जो काम कर रहे हैं ना साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कर रहा है ना बहुत अच्छा कर रहा है। जो होगा सो बहुत अच्छा होगा। जो होता है वही बहुत अच्छा होता है। तो बहुत गलत कर रहा है रघु। तुझे नहीं मालूम है तू क्या कर रहा है रघु। तो बहुत गलत कर रहा है रघु। ए मेरे दोस्त, तू भूल गया है तू क्यों आए शहर में? रघु तो बहुत गलत कर रहा है।